हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में सेशन 23 में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में BBAU यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्ज़ाम और एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप गूगल पे जाइएगा और सर्च कर लीजिएगा CUT.समर्थ, क्योंकि आपको पता ही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है जो कि CUT का पार्ट है, और अगर आपको एडमिशन चाहिए तो CUT का एंट्रेंस देना पड़ेगा। जब आप CUT.समर्थ वाले वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे राइट हैंड पे 3 लाइन दिख रहा होगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का आइकन दिखेगा। मैं सिंपली रिमाइंड कर दूँ, अगर आपको सिलेबस चाहिए होगा तो यहाँ से डायरेक्टली आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटीज़ वाले सेक्शन पर चले जाना है। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो एक न्यू आइकन ओपन होगा इस तरीके से। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे अगर आप सेकंड लाइन पे देखेंगे, बल्कि थर्ड सेक्शन पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि ये उत्तर प्रदेश में है, मतलब लखनऊ में है इनके सेंटर। इस पर क्लिक करते ही इस तरीके का आइकन आ जाएगा। यहाँ पे आते ही अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो यहाँ पे कोर्सेस है और उसमें किस तरीके से एडमिशन्स होगा वो मेंशन किया गया है। मतलब 3 चीज़ें हैं, कोर्स, और उस कोर्स के अंदर कौन सा प्रोग्राम है, और उसमें ये कोर्स नहीं बल्कि डिग्री, उसमें कौन सा प्रोग्राम है, इसके अलावा कौन कौन सा पेपर दे करके आपको एडमिशन मिलेगा उसके बारे में, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, जो भी स्टूडेंट BSc जियोलॉजी के लिए देना चाहते हैं उनका अगर हम बात करें, यहाँ पे पढ़िए, इसको अच्छे से समझिए, बार बार समझिए। क्या है आपका, एक तो ये कि आपका लैंग्वेज टेस्ट पहला, दूसरा आपका डोमेन्स, और तीसरा जनरल टेस्ट। इस बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। इसमें भी डोमेन में इन तीनों में मतलब 5 में से कोई 3 चूज़ करना होगा। वहीं अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे, तो उसमें यह है कि उन्होंने लैंग्वेज का सेक्शन रखा है। इसके अलावा 3 डोमेन है पॉलिटिकल, मतलब इनमें से कोई 3 आपको चूज़ कर लेना है। इस तरीके से BSc हो गया, और भी कोर्सेज BVOC हो गया, BCom से ऑनर्स हो गया, जो मैं आपको कोर्सेज रिमाइंड कर रहा हूँ, BBA हो गया। अब BBA में अगर आपको एडमिशन्स लेना है तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के बेस पे आपको एडमिशन्स मिलेंगे। इसके अलावा BLLB जो वहाँ पे है, BLLB में भी आपको लीगल एक सब्जेक्ट रखना होगा और जनरल टेस्ट के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन इस लीगल के साथ साथ आपको 3 डोमेन हैं, इनमें से कोई 3 रखना पड़ेगा। तो लीगल भी रख लिए, बाकी 2 और रख लीजिएगा। इसके अलावा वहाँ पे सिंपल BE का कोर्स एक है, मतलब BE ऑनर्स ऑफ BA में ये सारे प्रोग्रामिंग के लिए सब्जेक्ट, तो ये सारे कोर्स है। इसमें जो है आपको सिंपली लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, उसी के बेस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेंगे। तो ये सारे वहाँ पे कोर्सेज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब सिंपल सी बात है, करना क्या है अभी के लिए, तो सबसे पहले आपको CUT का फॉर्म अप्लाई करना होगा पहला, और उस CUT के फॉर्म में आपको चूज़ करना होगा किसको चूज़ करेगा आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के CUT के फॉर्म में। फिर उसके बाद आपका टेस्ट होगा, और ये जो CUT का जो एंट्रेंस हो रहा है इस बार 21 मई से 31 मई के बीच में आपका एंट्रेंस हो रहा है। तो इसका मतलब है आपका एग्ज़ाम का डेट पता चल गया है, फॉर्म का डेट भी पता चल गया है, फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 30 मार्च तक लास्ट डेट है फिल करने का। इसके बाद कोई आपको टाइम नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी एक्सटेंड किया जा चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये 2 चीज़ अगर आपको पता चल गया तो अब सवाल होगा कि तैयारी कैसे करें। तो सिंपल सी बात है, इनका जो, क्योंकि थर्ड जो आपके कॉमन से थॉट्स होंगे वो सिलेबस को लेकर, तो हमने सिलेबस को लेकर आपको मैं बता दिया कि सिलेबस जो है वो आपका 12th है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 12th, और वो भी NCERT। तो 12th NCERT के हिसाब से जितना बेस्ट वे में हो सकता है अपने आप को तैयार करिए, MCQ को प्रैक्टिस करिए। उसी के बेस पे पहले आपको क्या करना होगा, CUT का पेपर देना होगा, और जो भी मेरिट बनेंगे उसके बाद आगे का सीन ये होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से फॉर्म निकाला जाएगा। क्योंकि आपने CUT का फॉर्म तो फिल किया ही है, लेकिन अब आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो भी मेरिट बनेंगे, अच्छा फॉर्म उसमें अप्लाई करिएगा, फिर CUT का जो मार्क्स आया है उसी के बेस पे आपका मेरिट बनेगा, और उसी के बाद आपको वहाँ पे एडमिशन्स मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि अगर आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में चाहिए तो पहले CUT का मार्क्स जो भी आएगा वो, और उसके बाद फिर BBAU यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा, वहाँ पे आपको फिल करना होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी बता दिया तैयारी को लेकर। फिर ये होगा कि फॉर्म आएगा तो इस चैनल पर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जिस किसी भी स्टूडेंट को लैंग्वेज का जनरल टेस्ट का पेपर चाहिए, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी का पेपर चाहिए, क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर NTA ने पूछा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।